हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आप लोग की जेएसएससी की तैयारी। जरूर जरूर कमेंट करके बताएं। आई होप कि आप लोग की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही होगी। टाइम बहुत ही नजदीक आ चुका है। इस वीडियो में हम जेएसएससी जेई के एग्जाम से रिलेटेड बातें करेंगे। एसएससी जेई पे भी थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपका 2-3 कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहला कंफ्यूजन एग्जाम डॉट के लेके, दूसरा कंफ्यूजन सिलेबस को लेके। तो ये दोनों चीजों पे हम क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आपसे ये पूछने वाले हैं कि आपका जो तैयारी है वो अभी किस लेवल पे पहुंच गया है, रिवीजन के लिए रिवीजन के दौर में आया है कि नहीं आया है। ये सब चीजों पे हम बातें करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सबसे पहला चीज कि जो जिस डेट में एग्जाम होना था उसी डेट में एग्जाम होगा। उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और एडमिट कार्ड जो है आई होप कि दो तीन दिन में एडमिट कार्ड जारी हो। ठीक है, ये 2-3 दिन में जारी होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस को लेके। एग्जाम डेट में तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अभी तक क्या है, एग्जाम डेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो एग्जाम डेट में पहले शेड्यूल में निकाला गया तो वही एग्जाम का जो टाइमिंग है वही रहेगा। एग्जाम का डेट जो है वही रहेगा। दूसरा चीज सिलेबस को लेके कि जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, अभी एक नोटिस आया था कि जिसमें कि जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस को हटाने का बात हुआ था। तो इस एग्जाम में वो नोटिस कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये अभी इस एग्जाम में चेंजेस कुछ नहीं है। सिलेबस को लेकर सेम जो पहले जिस तरह का सिलेबस था वही सिलेबस है। जनरल इंजीनियरिंग सिविल का 2 पेपर हो गया और आपका 40 नंबर का जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स रीजनिंग जो भी है वो में हो जाएगा। मतलब जो सिलेबस है जो पहले था वही सिलेबस अभी भी फॉलो होगा। ये जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं वो अगले एग्जाम के लिए है। इस एग्जाम में कोई मतलब जो चेंज होगा उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा इस एग्जाम में। ठीक है, तो बस हम बात यही करने वाले थे कि सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस आप यही मान लीजिए, जो पहले जो सिलेबस था, पहले जैसे आप तैयारी करते थे सेम टू सेम वही सिलेबस रहेगा। वही चीज का तैयारी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम जो है वो सेम टाइम पे ही होगा। अब हम बात कर लेंगे तैयारी आप लोगों का कहां तक पहुंचा। इस बार मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए और तैयारी आपका 99% होना चाहिए। चलिए 90% एटलीस्ट तैयारी होना चाहिए आपका। जरूर से जरूर सभी लोग कमेंट करके बताएं कि मेरा तैयारी 90% हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कमेंट में 90% ही सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया। एग्जाम का जब भी आपका डेट पड़ेगा उसके 5 से 6 दिन 7 दिन ऐसे बोले हुए हैं। 7 दिन पहले से आप रिवाइज करिएगा। हर सब्जेक्ट का रिवीजन करिएगा। रिवीजन कैसे होता है, शॉर्ट नोट्स से होता है। अगर आप जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उससे आप रिवीजन करिएगा। शॉर्ट नोट्स में ये नहीं कि पूरा आप अपना नोट्स ही पढ़ने लगे। उसमें जो जो मेन टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक बार आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करना होता है। मेन की पॉइंट को रिवाइज करना होता है। कुछ फार्मूला वगैरह होते हैं, जो छोटा छोटा फार्मूला हो गया, वो सारी चीजों को रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो वो चीजों को जरूर आप रिवाइज करिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप रिवाइज नहीं करते। सेम चीज को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं ना तो आपका ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। पहले भी हम बार यही चीज बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप रिविजन करिएगा उतना ही ज्यादा एग्जाम में एक्यूरेसी होगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा जाके एग्जाम में कम गलत होने का चांस रहता है। सेम क्वेश्चन जो एकदम हल्का क्वेश्चन, डैम श्योर जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं वो क्वेश्चन आप मिस्टेक करके आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, किसी क्वेश्चन में क्या हो जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी सिस्टम का दे दिया, नॉट लिख दिया तो आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है कि नहीं वो नॉट नहीं है। तो ये सारा चीज ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। पूछता कुछ और है, आप टिक करके कुछ और आते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ा नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले वही बार, इसलिए हम लोग आप लोग को बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस जितना करिएगा, रिवाइज जितना करिएगा, जो आप 7 दिन में ना वो 2 बार भी आप कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, तो वो ज्यादा फायदामंद होगा आपके लिए। ठीक है, रेदर देन कि आप पूरा का पूरा नोट्स 7 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। या फिर जो शॉर्ट नोट्स में अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, जो आप मेन नोट्स में आप अपना कुछ टिक वगैरह किए होंगे तो उसको सिर्फ आप पढ़िएगा। ठीक है, सिलेबस का आप क्या बोले, सिलेबस तो पहले जो था वही। जनरल इंजीनियरिंग पे भी आपको थोड़ा बहुत फोकस करके ही जाना पड़ेगा। जनरल इंजीनियरिंग देखिए, हम नया चीज मत पढ़िए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जनरल इंजीनियरिंग हम अभी से स्टार्ट कर खत्म करें तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होगा, याद नहीं रहेगा आपको। जनरल इंजीनियरिंग में आप 5 चीज ही पढ़े, अगर मान लीजिए पूरा का पूरा 5 चीज है उसमें 2 चीज ही पढ़े तो उसको उस 2 चीज को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये नहीं कि आप 5 चीज एक बार पढ़ने के चक्कर में एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। कोई भी चीज आप पढ़े होंगे तो उसको रिवाइज जरूर करिएगा। वही एग्जाम में जाके आपको इफेक्टिवनेस दिखाता है, वही उसी से आपका जो एक्यूरेसी 100% हो पाता है। ठीक है, तो जनरल इंजीनियरिंग में आप नया चीज मत पढ़ने जाइएगा। जो आप पढ़ चुके होंगे उसी को रिवाइज करिएगा। ठीक है, उसको 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर जनरल इंजीनियरिंग में 50% भी आप कर देते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा करना नहीं है एग्जाम में जाके, आपको 50% ही करके आना है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन है उसमें समझिए कि आधा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आधा क्वेश्चन ही करना है, उतना ही में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको करना तो माइंड में यही लगा ना कि हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और हर क्वेश्चन को हम करें, इस तरह का आपका अपने अंदर एटीट्यूड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही बोलना चाह रहे हैं कि अभी से भी जितना टाइम है ना, आप 1 सेकंड बर्बाद मत करिएगा। अभी दीपावली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है, जो भी पर्व त्योहार है, ठीक है, आप उसको आप वो चीज इसमें इंक्लूड मत करिएगा। आप पूरा इस बार भर लग जाइए। ठीक है, फिर अगला बार अपना दीपावली और छठ अच्छे तरीके से मनाइएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब भी इस समय अपना बिल्कुल भी बर्बाद मत करें, और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, हम बहुत ही कम पढ़े हैं तो हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम पढ़ाई अभी से स्किप कर देते हैं या फिर लिबरल पढ़ते हैं। ऐसा मत करिएगा। 100% इफोर्ट लगाते जाइए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। उसके बाद आप चैन का सांस लीजिएगा, उससे पहले आप चैन का सांस मत लीजिए। ठीक है, मतलब आप ये मत सोचिए, ये बिल्कुल ही मत सोचिए कि मेरा तैयारी जो है ना वो पूरा नहीं हो पाया है, इस वजह से हमको छोड़ देना चाहिए, या फिर यहां से हम ढीला पड़ गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आप अपना एफोर्ट और दुगना कर दीजिए अभी के समय में, पूरा एकदम जरूरत, क्योंकि अभी के समय प्रेशर रहता है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आप टाइम वेस्ट कैसे कर पाएगा। तो इसलिए आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है, आपके पास 2-3 आपके टेबल पे 2-3 चीज रखा होना चाहिए, ताकि ये पढ़ना लगे कि हाँ बहुत सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, रिवाइज करना है, पलटते जाइए जो भी चीज है। ठीक है, जो चीज में आपको कंफ्यूजन है उसको बार बार देखिए, ट्रिक बना के याद करिए कोई भी चीजों को, जिस चीज में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो वो चीज बाकी सारा चीज हम बोल ही दिए थे। अब ये बुक्स वगैरह के बारे में गुप्ता एंड गुप्ता का अगर रिवीजन कर रहे हो तो उसका करना होगा। RS कुर्मी अगर आप पढ़े होंगे तो RS कुर्मी का रिवीजन करिएगा। प्रीवियस ईयर भी थोड़ा बहुत देख लेना होगा आप लोगों को। मेन जो आपको लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन ही काम आएगा। ठीक है, तो आप ये अभी सोचिए कि मेरा जितना हम पढ़े हैं उतना ही में होगा सिलेक्शन, उतना ही में हम निकाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, विशेष तो मतलब करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। एग्जाम डेट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिलेबस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी उसके बाद जैसे ही आप SSC JEE का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद SSC JEE का एग्जाम है, उसमें कितना ज्यादा पोस्ट है उस पर भी आपको लगना होगा। ये एग्जाम देने के बाद फटाक से उस पर लग जाना। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहेंगे। वीडियो में और भी बहुत सारा कंटेंट जो है, जो नॉन टेक्निकल का कंटेंट जो 40 नंबर का है, फिजिक्स का हम 1 लाइनर का एक वीडियो बनाए हुए हैं, 10 पार्ट है उसमें, 15-20 मिनट का, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सिर्फ उतना वीडियो करने से आपका साइंस का काफी पोर्शन वो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं ना तो जनरल इंजीनियरिंग में भी आपको हेल्प मिलेगा। आप केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो जनरल इंजीनियरिंग में भी काफी क्वेश्चन इसमें से आएगा फिजिक्स से। वो ऐसा होता है, जनरल इंजीनियरिंग में भी फिजिक्स के काफी क्वेश्चन रहते, तो फिजिक्स वाला वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कंप्यूटर का जो वीडियो बनाया है वो जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत फायदा करेगा। और जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं, हम बोल रहे हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं लगेगा, लेकिन उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा।